हेलो फ्रेंड, रिमाइंडर एजुकेशन में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर में आज 19 नवंबर के करंट अफेयर के कुछ ज़रूरी क्वेश्चन हम देखेंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चन पे चलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन ए है 19 नवंबर, ऑप्शन बी है 20 नवंबर, ऑप्शन सी है 17 नवंबर और ऑप्शन डी है 18 नवंबर। तो विश्व शौचालय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 19 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए, इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। विश्व शौचालय दिवस WTD वैश्विक स्वच्छता से निपटने के लिए हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मृदुला सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? मृदुला सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी गोवा। मृदुला सिन्हा और गोवा की पूर्व राज्यपाल थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। गोवा की पूर्व राज्यपाल और दिग्गज भाजपा नेता मृदुला सिन्हा का निधन हो गया। 77 वर्ष की थी। मृदुला सिन्हा गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है, RBI ने 1 महीने की अवधि के लिए मोराटोरियम के तहत द लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड को रखा है। बैंक का एक ग्राहक अधिस्थगन अवधि कब तक? अधिस्थगन अवधि तक डैश डैश की अधिकतम राशि निकाल सकता है। क्वेश्चन फिर से देखते हैं। RBI ने 1 महीने की अवधि के लिए मोराटोरियम के तहत, किसके तहत? मोराटोरियम के तहत द लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड को रखा है। बैंक का एक ग्राहक अधिस्थगन अवधि तक की अधिकतम राशि निकाल सकता है, जिसमें ऑप्शन ए है 35,000 रुपये, ऑप्शन बी 15,000 रुपये, ऑप्शन सी 20,000 रुपये और ऑप्शन डी 25,000 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी 25,000 रुपये। चलिए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोराटोरियम के तहत द लक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड को रखा है। लक्ष्मी विकास बैंक में खाता रखने वाला ग्राहक अपने खाते से अधिकतम 25,000 रुपये तक निकाल सकता है, जब तक कि बैंक मोराटोरियम के अधीन नहीं हो जाता। इसके साथ RBI ने द लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल को 30 दिनों की अवधि के लिए अधिगृहित किया है। कैनरा बैंक के पूर्व गैर कार्यकारी अध्यक्ष श्री TN मनोहरन को LBB का प्रशासक नियुक्त किया गया है। कैनरा बैंक के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष TN मनोहरन को लक्ष्मी विलास बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य ने राज्य में गायों के कल्याण के लिए गौ मंत्रिमंडल करने की घोषणा की है? कौन? गौ मंत्रिमंडल।
ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन है हरियाणा और ऑप्शन डी पंजाब। इसमें इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार जो है गौ मंत्रिमंडल शुरू करने की घोषणा भी जल्द ही की थी। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक गौ मंत्रिमंडल स्थापित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल में पशुपालन विभाग, वन, पंचायत, ग्रामीण राजस्व, घर और किसान कल्याण शामिल होंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किन देशों के बीच पारस्परिक समझौता RAA एक रक्षा सौदा है? तो जिसका ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया भारत, ऑप्शन बी भारत US, ऑप्शन सी जापान और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी US और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। दक्षिण चीन सागर और प्रशांत द्वीप देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक बोली में लैंडमार्क रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस सौदे को पारस्परिक अभिगमन समझौता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुदीप त्यागी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? इसका ऑप्शन ए है कुश्ती, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी शूटिंग और ऑप्शन डी टेनिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी होगा क्रिकेट। स्पष्टीकरण, भारतीय क्रिकेटर सुदीप त्यागी ने 17 नवंबर 20 को खेल के सभी प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कामधेनु गौ अभयारण्य भारत का पहला गौ अभयारण्य है। कामधेनु गौ अभयारण्य भारत का पहला गौ अभयारण्य है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। कामधेनु गौ अभयारण्य मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में एक गाय अभयारण्य है। यह भारत का पहला गौ अभयारण्य है जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने सितंबर 2017 में स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व शौचालय दिवस 2020 का विषय क्या था? विषय का मतलब थीम। विश्व शौचालय दिवस 2020 का थीम क्या है? तो ऑप्शन ए शौचालय और नौकरियां, ऑप्शन बी सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी जब प्रकृति डी को बुलाती है और ऑप्शन डी कोई पीछे नहीं छोड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन विश्व शौचालय दिवस का थीम था।
स्पष्टीकरण देखिए, 2020 का विषय सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। विश्व COPD दिवस 2020 का विषय क्या है? विश्व COPD दिवस 2020 का विषय ऑप्शन ए है लिविंग वेल विथ COPD एवरीबडी एवरीवेयर। ऑप्शन बी द मेनी फेसेज ऑफ COPD। ऑप्शन सी नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। और ऑप्शन डी क्या, ऑल टुगेदर टू एंड COPD। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लिविंग वेल विथ COPD एवरीबडी एवरीवेयर। इसका स्पष्टीकरण है 2020 का थीम COPD एवरीबडी एवरीवेयर के साथ लिविंग वेल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेजबानी का अधिकार दिया गया है? फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी क्रोएशिया और ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भारत। 2022 के लिए अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी भारत को दिया गया है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर-17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है। भारत को 2022 में इसकी मेजबानी का अधिकार सौंपा गया। भारत को 2022 में इसकी मेजबानी का अधिकार सौंपा गया। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस खेल के आयोजन को स्थगित करना पड़ा। इस टूर्नामेंट को कोरोना वायरस के कारण 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया, नहीं तो ये 2021 में होने वाला था। यह फैसला फीफा परिषद के उस ब्यूरो द्वारा लिया गया जिसने मौजूदा कोविड-19 महामारी के वैश्विक फुटबॉल पर पड़ रहे असर का आकलन किया है। कोविड-19 के कारण 2021 में होने वाले अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप को स्थगित करके 2022 में भारत में पुनः कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व इकोनॉमिक्स फोरम WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोडमैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को जगह दी गई है? विश्व इकोनॉमी फोरम द्वारा जारी बेहतरीन रोडमैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को जगह दी गई है? तो इसका ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 4। भारत के 4 शहरों को विश्व इकोनॉमी फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोडमैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में जगह दी गई है। स्पष्टीकरण देखते हैं। बेहतरीन रोडमैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में 4 भारतीय शहरों को जगह दी है। ये 4 शहर कौन कौन से हैं? बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद को विश्व के 36 शहरों में शामिल किया गया है, जिन्होंने नई तकनीक को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए एक शानदार रोडमैप तैयार किया। यह सूची विश्व इकोनॉमी फोरम WEF की ओर से जारी की गई है।
अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए करीना कपूर, ऑप्शन बी ऋचा चड्ढा और ऑप्शन सी अनुष्का शर्मा और ऑप्शन डी सोनम कपूर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ऋचा चड्ढा, जिनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। स्पष्टीकरण देखते हैं। ऋचा चड्ढा को भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया है। अभिनेत्री को अवार्ड भारतीय सिनेमा में बेहतर योगदान के लिए दिया गया। उन्होंने सम्मान राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला है। ऋचा चड्ढा का जन्म 28 दिसंबर 1988 पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ऋचा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ओए लक्की, कहाँ से? ओए लक्की ओ से की थी। ऋचा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। अगली क्वेश्चन चलते हैं। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। तो कल हम फिर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।